नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। ग्रहों की एक श्रृंखला चल रही है जिसमें आपको मैं ग्रहों को एक नई दृष्टि से देखना सिखा रही हूं, साथ ही साथ उनके उपायों के विषय में भी बात कर रही हूं और कैसे आप जानेंगे कि आपका ग्रह अच्छा है या खराब, और अगर खराब है तो फिर क्या उपाय करने हैं। तो ग्रहों को थोड़ा और क्लोजली आपको समझाने का प्रयास मैं कर रही हूँ। एक श्रृंखला मैं बहुत पहले बना चुकी हूँ जिसमें मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको बताया था कि ग्रहों को अच्छा है या बुरा कैसे जाने, लेकिन अब ये थोड़ा सा और इसको आप कहते क्लोजली वॉच करना आपको सिखा रही हूँ। आज बात होगी बुध ग्रह के विषय में। कल मेरा जो इससे पहले का वीडियो था वो मंगल के विषय में था और आज बात होगी बुध ग्रह के विषय में। बुध ग्रह जो होता है वो काल पुरुष के तीसरे और छठे घर का स्वामी है। ग्रहों को अगर समझना है तो सबसे पहले आप उनके परमानेंट हाउसेस यानी कि जिन राशियों के वो स्वामी हैं उनको समझ लेंगे तो आप कभी भी ग्रह को समझने में गलती नहीं करेंगे। तो तीसरा स्थान जो है वो काल पुरुष का बुध रूल करते हैं और छठा भी उन्हीं को दिया गया है। छठा घर जो होता है वो रोग ऋण रिपु का है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा छठा घर जो है वो फॉल्ट फाइंडिंग का भी होता है। छठा घर फाइनेंस का भी है, छठा घर ऑडिट वगैरह का भी है, छठा घर लिटिगेशन का भी है, छठा घर मेडिकल प्रोफेशन का भी है। केवल और केवल मतलब रोग ऋण रिपु है तो इनका आप पॉजिटिव भी कर लीजिए। रोग को कौन ठीक करता है? डॉक्टर। मेडिकल प्रोफेशन भी छठे घर से देखा जाएगा। ऋण यानी कि आप एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हो सकते हैं, आप किसी बैंक के लोन डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं। अगर आपका बुध छठे घर में है तो आप किसी ऑडिट की फर्म में हो सकते हैं, आप सीए हो सकते हैं। इसी तरह से अगर आपका बुध कहीं भी छठे घर में मतलब छठे नंबर कन्या राशि में बैठा हुआ है तो भी आप इस तरह के काम कर सकते हैं, क्योंकि छठे घर का रूलर है और 6 नंबर कन्या राशि में ही है। तो आप इस तरह के काम सीधे से समझ सकते हैं, प्रिडिक्शन कर सकते हैं। आप सीए हो सकते हैं, आप ऑडिट फर्म में हो सकते हैं, फाइनेंस से जुड़े काम कर सकते हैं, सॉलिसिटर आप हो सकते हैं यानी वकील हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, समाज सेवक हो सकते हैं। मतलब इस तरह से आप ग्रह का एक वाइडर पर्सपेक्टिव, बृहत कार्य उसके क्या हो सकते हैं ये मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। छोटी छोटी बातों से ज्योतिष नहीं होती। बुध बुद्धि का कारक है। बुध हमारी एजुकेशन का कारक है। बेसिकली आईक्यू हमारी यानी हमारी बुद्धिमत्ता और शिक्षा, इन दोनों का कारक जो है वो बुध है। क्योंकि जो तीसरा घर है वो आप ये समझ लीजिए कि हमारी जो किंडरगार्टन या हमारी जो मॉन्टेसरी की पढ़ाई है वो बुध है। हमारे यहाँ भारतीय विद्या भवन में समझाया गया, सिखाया गया कि दूसरा घर वो शिक्षा है जो आप परिवार से प्राप्त करते हैं, संस्कार। तीसरा घर जो है वो हमारी बहुत छोटे लेवल की जो शिक्षा है जो हम बचपन में सीखते हैं, स्कूलिंग, वो भी किंडरगार्टन मॉन्टेसरी वाली। चौथा घर स्कूली एजुकेशन हम देख सकते हैं, पांचवा ग्रेजुएशंस देख सकते हैं और नवा हायर एजुकेशन देख सकते हैं। इस तरह से हमने सीखा है अपने इंस्टीट्यूट में। सो बुध जो है वो आपके बचपन की कार्यकुशलता, आपके बचपन की विद्या, किन चीज़ों में आप मतलब आप खेल कूद में इंटरेस्ट रखते हैं या आप पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, क्या है, ये सब भी बुध से देखा जा सकता है। आपकी शिक्षा किस तरह की होगी ये भी बुध से देख सकते हैं। बुध और मंगल अगर साथ हैं तो आप कह सकते हैं भाई टेक्निकल पढ़ाई हो सकती है, आप क्या होते हैं ये इंजीनियर वगैरह बन सकते हैं, आईटी वगैरह की फील्ड में जा सकते हैं।
बृहस्पति के साथ है तो आप कह सकते हैं आप टीचर हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, कंसल्टेंट हो सकते हैं, आपकी पढ़ाई फाइनेंस फील्ड में हो सकती है, लॉ फील्ड में हो सकती है। ठीक है, अगर बुध सूर्य के साथ हैं तो आप कह सकते हैं आपके लर्निंग में या आपकी शिक्षा में आपका पिता का बहुत योगदान रहा है। आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ सकते हैं, आप राजनीति की पढ़ाई कर सकते हैं, मेडिकल की पढ़ाई कर सकते हैं। सूर्य और बुध, सूर्य औषधि है। जब तक ग्रहों को आप बड़े रूप में नहीं जानेंगे तब तक ज्योतिष नहीं आएगी। बुध और केतु अगर साथ है या बुध और केतु आपस में त्रिकोणों में बैठे हुए तो आप कह सकते हैं आपकी शिक्षा में ब्रेक जरूर होगा। या आप ये भी कह सकते हैं कि भाई आप कुछ पढ़ते पढ़ते कुछ और करने लगेंगे। आपने पढ़ाई की थी इंजीनियरिंग की, बन गए आप पेंटर, लाइक दैट। यानी एकदम शिफ्ट, ब्रेक हुआ एजुकेशन में, फिर कुछ और करने लगे। तो बुध हमारी शिक्षा का कारक है और हमारी बुद्धिमत्ता का भी कारण है। बुध को आप केवल और केवल इंटेलिजेंस से जोड़ सकते हैं, लेकिन आप बुध को विजडम से नहीं जोड़ सकते हैं। विजडम हमारा विवेक जो होता है, इस तरह की चीजें आप कभी भी नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि अगर आपने इसको जोड़ा तो फिर आप समझ लीजिए कि आपके प्रेडिक्शंस जो है वो लड़खड़ाने लगेंगे। बुध का जो भी मामला है, अगर बुध आपका अच्छा है तो आप बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे मीडिएटर हो सकते हैं, बहुत अच्छे ट्रेनर हो सकते हैं, कोच हो सकते हैं, आप आईटी सेल वगैरह ये जो आजकल चल रहा है इसमें काम कर सकते हैं, पत्रकारिता में कर सकते हैं, मीडिया में हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, लिटिगेशन से जुड़े, बैंकिंग से जुड़े, सीए, ऑडिट, इस तरह के काम आप कर सकते हैं। बुध अगर अच्छा है तो आप चिर युवा रह सकते हैं। चिर युवा का मतलब बहुत लंबे समय तक आप यंग रह सकते हैं। आपके अंदर एक ये, खास करके अगर बुध की लग्न है, आपकी बुध लग्न में बैठे हैं तो आपके अंदर एक बच्चा सदैव जीवित रहेगा। आप कितने भी बूढ़े हो जाएं लेकिन आप काफ़ी एक बाल सुलभ चंचलता आपके अंदर हो सकती है। तो इस तरह से बुध के बड़े कारकत्व को समझेंगे। अगर बुध आपकी कुंडली में खराब हैं, पीड़ित हैं, नीच के हैं, तो इन सब चीज़ों में जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं इनमें कमी होगी। आप वाक्पटु नहीं होंगे, कहना कुछ चाहेंगे, कह कुछ जाएंगे। रेट्रोग्रेड बुध भी अच्छा नहीं होता। आपकी वाणी में बार बार मतलब आप अपने स्टेटमेंट से पलट सकते हैं, आप झूठ बोल सकते हैं। वकीलों के लिए ठीक है ऐसा कि उनको चलता है ये सब, पर आपकी वाणी का जो विश्वास है वो बहुत लोग नहीं करेंगे। थोड़ी क्रेडिबिलिटी कम हो सकती है। चपल बहुत हो सकते हैं, चतुर हो सकते हैं, पर कई बार सही समय पर सही बात आप नहीं कह पाएंगे अगर बुध वक्री हैं आपके ग्रह में, आपकी हॉरोस्कोप में। आप अपनी नौकरी में, क्योंकि छठे घर के मालिक हैं, अक्सर गलत डिसीजंस ले लेंगे। वक्री बुध ये करवाते हैं। पर अगर बुध आपका कमज़ोर है तो आप इन चीज़ों में जो भी मैंने अच्छाइयाँ बताई हैं कि वाक्पटुता, बुद्धिमानी, इस सब में कमी हो जाएगी। बुध और शनि जो हैं वो साथ मिलकर आपको थोड़ा सा स्लो लर्नर बना देते हैं। तो बुध का जिसके साथ भी संयोग होगा, क्योंकि बुध भी एक न्यूट्रल प्लैनेट है, जिसके साथ जुड़ता है तब उसका असर वैसा ही ले लेता है। पर अगर केवल अकेला बुध है तो आप इसी तरह से समझेंगे जो आज मैं समझा रही हूं। किसी भी ग्रह के साथ कोई ग्रह हो या उससे त्रिकोण में कोई ग्रह हो तो भी आप ये समझिए कि उस ग्रह का प्रभाव उस ग्रह पर आ रहा है, क्योंकि त्रिकोण आपस में कनेक्टेड होते हैं। वो एक ही तत्व होता है आकाश में, इसलिए कहीं ना कहीं वो कनेक्टेड होते हैं। तो आप 159 यानी कोई भी ग्रह जहां बैठा है उससे पहले घर में मतलब वो ग्रह पहला हो गया, उससे 5वें और 9वें घर में कौन है, वो ग्रह भी उस ग्रह के ऊपर बराबर प्रभाव डालते हैं। तो अगर बुध से 5वें घर में माना कि बृहस्पति है तो फिर आप बहुत विजडम वाले व्यक्ति होंगे। आप अपने गुरु को फॉलो कर सकते हैं, या आप मोटिवेटर भी खुद भी हो सकते हैं, ट्रेनर हो सकते हैं, कोच हो सकते हैं। यानी कि बुध के ऊपर जैसा इन्फ्लुएंस होगा वैसे आप करेंगे। अब
बात ये कि अगर बुध आपकी कुंडली में खराब है और आपको उनका उपाय करना है, क्योंकि आप लोग सबसे ज़्यादा उपाय जानना चाहते हैं, तो पहली बात, अगर बुध आपके पहले 5वें या 9वें घर के स्वामी हैं तो फिर आप उनका उपाय यानी कि दान वगैरह कभी नहीं करेंगे। आप मंत्रों के जाप अवश्य कर सकते हैं। अगर बुध केवल और केवल जल तत्व राशियों में हो, मतलब 4, 8, 12 में हो और आपके लिए, आपकी कुंडली के लिए बहुत खराब कर रहा हो, यानी कि मारक हो या कुछ और हो, खराब हो, तब फिर आप बुध का दान करेंगे। बुध के दान में सबसे जो अच्छी मानी जाती है वो मानी जाती है मूंग, साबुत मूंग को दान करना। साबुत मूंग को आप किसी पात्र में रखकर जल में भी प्रवाहित कर सकते हैं, गरीबों को भी दे सकते हैं, आप दान कर सकते हैं। आप हरे चारे वगैरह को या हरी सब्जियों का दान भी कर सकते हैं, गाय को भी खिला सकते हैं। इस तरह से आप कर सकते हैं तब जब 4, 8, 12 में हो और बुरा कर रहा हो, ठीक है। लेकिन अगर बुध अग्नि तत्व की राशियों में है तो फिर यानी 1, 5 और 9 में बैठे हुए हैं और बुरा कर रहे हैं, तो फिर आपको इनके मंत्रों का होम यज्ञ करना चाहिए, यानी बुध के मंत्रों की आहुति, मतलब बुधवार को आप 108 बार बुध के मंत्रों की आहुति दें। हर बुधवार को ऐसा करें, बुध का प्रभाव हल्का होने लगेगा। अगर खराब कर रहे हैं, अगर आपका बुध 2, 6, 10 में बैठा हुआ है, अच्छा नहीं कर रहा है, तो इसमें क्या है कि सबसे पहली बात यह है कि माना लग्न लॉर्ड है वो 159, रत्न तो केवल आप 1, 5, 9 का ही पहने, तो अगर बुध लग्न का स्वामी है और बहुत वीक है, माना नीच का है या कुछ है या खराब है, खराब जगह, तो फिर आप उसका रत्न पहन सकते हैं। पर अगर 2, 6, 10 में है तो फिर उसका रत्न पहनना और कारगर हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। माना अच्छा भी है बुध आपका, लग्न लॉर्ड ही है और मकर राशि में बैठा हुआ है, आप इसका रत्न पहनिए, आपको बहुत लाभ होने लगेगा। और अगर 3, 7, 11 यानी वायु तत्व राशियों में है तो फिर आप बुध के मंत्रों का जाप करें। यज्ञ की आवश्यकता केवल तब होती है जब अग्नि तत्व में होता है। यहाँ पर केवल वायु तत्व में केवल मंत्रों का जाप थोड़ी जोर आवाज़ में करना चाहिए, जो कि सुनाई पड़ती है। और अगर 4, 8, 12 में है तो फिर आप दान कर सकते हैं। ग्रहों का दान कभी भी ऐसे ना करें, बहुत किसी अच्छे ज्योतिषी से पूछ कर करें, क्योंकि आप लोग ग्रह का दान करके अच्छे ग्रह को निर्बल कर देते हैं। मैंने कितने मेरे क्लाइंट्स आते, लग्न लॉर्ड है ग्रह और आप उसका दान किए जा रहे हैं, आपका शरीर खराब हुआ जा रहा है, आपका कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, लेकिन आप उसका दान कर रहे हैं। दान बहुत सोच समझ कर करें किसी भी चीज़ का, ठीक है। रत्न पहनना और दान करना कठिन चीज़ है। सबसे सेफ साइड ये होती है कि आप मंत्रों का जाप करें तो कम से कम नुकसान नहीं होगा आपका। ये थी मेरी विवेचना बुध ग्रह पर। आशा करती हूँ कि आप मेरे वीडियोस को लाइक करेंगे, पसंद करेंगे। अगर करते हैं तो शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।